रीवा से अनिल की वाणी। एक बनो नेक बनो को चरितार्थ कर रहे विधायक सेमरिया अभय मिश्रा मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए विधायक अभय मिश्रा ने मानवता की मिसाल पेश की है। ज्ञात हो विगत दिनों सेमरिया का एक परिवार रहता था, उस परिवार का कमाने वाले की हत्या कर दिया गया था, तो विधायक अभय मिश्रा ने अपना कर्तव्य के साथ उसे परिवार के साथ खड़े हैं और उसको न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी लगाए हैं। अब बात उस घटनाक्रम की। रीवा की सेमरिया में राजनीति का खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब उस खेल के बारे में बात करते और घटनाक्रम की जो कुछ दिन पहले हुई थी। हत्या दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जिसमें अजय केवट की हत्या हो गई थी। इस घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया है। जिस अजय केवट की हत्या हो गई थी उसकी पत्नी ने लगा दिया आरोप और थाने में जाकर दिया 1 लाख रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि पति की हत्या हो गई और पत्नी 1 लाख रुपए दे रही, तो समझे इस मामला को तो इस तरह से है। अजय केवट की हत्या के बाद पत्नी ज्योति केवट ने बताया कि 15/11/2024 को मेरे घर के पी त्रिपाठी सेमरिया के पूर्व विधायक थे, मेरे घर पहुंचे और उनके साथ देवेंद्र त्रिपाठी, राजेंद्र विश्वकर्मा, संदीप द्विवेदी और लोगों के साथ आए और मुझे कह रहे थे कि तुमने देवेंद्र त्रिपाठी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट क्यों की हो, तुम्हें ये पता नहीं है कि देवेंद्र मेरा आदमी है, उससे मैं बचा लूंगा, मेरी शासन सत्ता है। रौबदार अंदाज में मुझे डरा धमकाकर 1 लाख मुझे दिया और कहा जब मेरे साथ पुलिस को देखो, जब पुलिस मेरे साथ काम कर रही तो तुम क्या कर लोगी, मरती क्या ना करती। ज्योति ने फिर रात को थाने में जाकर पुलिस को वो पैसा देना चाहा और पुलिस से कहा आप 1 लाख रुपए ले लो और मेरे पति को वापस कर दो। पुलिस भी आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि उसके पति की तो हत्या हो चुकी थी। अब पुलिस कहाँ से ले पाती, 1 लाख रुपए जिंदा होती तो ले भी लेती, लेकिन मृत्यु के बाद ना कोई जीवित आया है और ना ही जीवित आएगा, तो पुलिस क्या करती, नहीं लिए 1 लाख रुपए और बन गई राजनीति की खबर। अब बात सेमरिया से विधायक अभय मिश्रा की और कर दिया पत्रकार वार्ता। पत्रकार वार्ता में पुलिस को दिखाया दिया पुलिस की चरित्र के बारे में। जब देवता नहीं जानते तो विधायक कैसे जान पाते, तो कर दिया पत्रकार वार्ता में रीवा की कानून व्यवस्था को लेकर पूछा है कि रीवा जिले को छोड़ दिया जाए तो दूसरे जिलों को नहीं होता अपराध, तो रीवा जिले में ही क्यों हो रहा अपराध। पुलिस अपराधियों को आपने पास बैठा कर पेकारी करा रही, कानून का डर कहाँ लगेगा। कोरेक्स और शराब बिक्री करेंगे एसपी साहब, 25 लाख लेंगे तो सिंडिकेट करके पुलिस शराब बेचवाने का काम कर रही है, तो अपराधियों में कैसे डरेंगे अपराधी और अपराधी करने वाले। विधायक अभय मिश्रा यहां तक नहीं रुके और खोल दी रीवा एसपी की पुलिस की एक कलाई। इसमें टीआई से लेकर रीवा एसपी तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, छोड़े भी कैसे, सच्चाई दिखाना तो जरूरी था, तो कांग्रेस के विधायक ने दिखा दी सच्चाई पुलिस की। और विधायक ने कहा कि त्योहारों में भी हो रहे अपराध, कभी भी इस तरह के अपराध नहीं हुआ थे जो अब हो रहे हैं। रीवा में दीपावली के दिन गैंगरेप हो रहा, कहीं 11 के दिन चाकू से हत्या की जा रही है। रीवा जिले में जो अपराध हो रहे इसमें रीवा एसपी फेल नजर आ रहे हैं, इन कोई भी निरंतर हाथ में नहीं है। संदीप द्विवेदी उन्होंने टेबल्स उठाया है और महिलाओं ने लगातार फोन, हम लोग फोन कर रहे हैं, हमको बताया, हम लोग फोन किए, विधायक जी फोन किए, बताए वहां से वो 1 लाख रुपए उन्होंने उठाया है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो है इस प्रकार की घटना घटाने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार मेरे हिसाब से राजेंद्र शुक्ला जी जो हैं, और जो उनको ये करना चाहिए, जिनके साथ खड़े होना चाहिए था, उन्होंने रोकने का काम आ गया। अब जो विधायक सेमरिया आपको पूछ रहा है, सेमरिया में घटना घटती है, पूरा रीवा जल रहा है, नशे और अपराध, रोज घटनाएं हो रही। घटनाएं और जिलों में क्यों नहीं हो रही। यहाँ पुलिस का कोई भय नहीं है और नशा चरम पर है। वही पुलिस जब अपराधियों को बैठाकर पैकारी कराएगी, कोरेक्स से बिचवाएगी, शराब की पैकारी एसपी साहब कराएंगे, 25-25 लाख रुपए महीना लेंगे सिंडिकेट से बनवाकर और टीआई करेंगे, तो वो पुलिस से अपराधी क्यों डरेंगे। आज उसी का नतीजा है कि पूरे ज़िले में कभी दीपावली के दिन गैंगरेप हो रहा है, कभी एकादशी के दिन छुरा मारकर हत्या हो रही है। कल रात को हमारे यहाँ, कल शाम को 5 बजे पौड़ी बीर खाम में एक लड़की को कागज़ में तो जो FIR कराई गई है उसमें लापता होने की कराई गई है, पर वो यहाँ से कॉलेज से, स्कूल से, कोचिंग से पढ़ के लौटी और उसको अगवा कर ले गए। ये जो खुलेआम अपराध हो रहे हैं, इसके पीछे रीवा एसपी का फेल होना है। ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, इन्होंने कोई नियंत्रण इनके हाथ में नहीं है और ये नशे के कारोबार के चलते इनका जो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें संलिप्त है। इनको और बाकी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये नेताओं के लिए उनकी बटरिंग करना, उनके आगे पीछे घूमना, पुलिस का कोई काम नहीं रह गया है, इसलिए इतना अपराध है। हम सीधे आते हैं मुद्दे पर। सेमरिया में घटना घटती है, अजय केवट की हत्या होती है,
हमें खुद नहीं मालूम किसने हत्या की नहीं की। हमारा काम है कि कोई भी गलत काम होगा हम वहाँ उस क्षेत्र के विधायक हैं, हम आएंगे। संविधान में विधायक का पद है, पूर्व विधायक का कोई पद संविधान में लेख नहीं। चलतू भाषा में लोग कह देते हैं खुश करने के लिए आइए विधायक जी, किताब में लिखा देते हैं पूर्व विधायक जी। हमारे एक चाचा का नाम थानेदार है, हमारे गनमैन के चाचा का नाम विधायक है, गांव में कह देते हैं ना विधायक जी, ऐसे नाम ही रखा देते हैं थानेदार टीआई, पर संविधान में तो कोई इसका आशय नहीं। अब ये घटना घटी, जो कुछ हुआ आपने देखा। पहले तो ये FIR दर्ज करने को तैयार नहीं, इतने बड़े कांड में राजेंद्र शुक्ला जी के दबाव में वहाँ से फ़ोन गया। चूँकि वो गरीब था, इनको लगा कि ये कर क्या लेगा। जब हम लोग बैठे और पूरा का पूरा घेरे तो ये कहने लगे फलाने आदमी नहीं था, कोई झल्लू सिंह करके है पता नहीं कौन, तो नहीं था। फिर बाद में इन्हीं SP ने जब कॉल डिटेल निकाला तो वो कॉल डिटेल में निकाला है। फिर वो जो लड़का पकड़ा गया उसने बयान कर दिया कि हाँ झल्लू सिंह के कहने पे मैंने मारा। उसी ने, ये हमको पुलिस के ही लोगों ने बताया कि उसने अपने बयान में ये बात कह दी। कल तक आप क्यों मना कर रहे थे? इसमें एक अपराधी, जो मेन अपराधी जिसने षड्यंत्र को रचा, एक पूरे मध्याह्न भोजन का कारोबार करता है और उसका सिंडिकेट चलता है दलिया मिलोल में, जहां पहले ये अजय केवट को साथ में वो अपने रखता था, उसको ये आदमी समझौता के नाम पर अपने घर से ले जाता है। ये बात किसी को नहीं मालूम। उस दिन हम लोग अनशन प्रदर्शन कर रहे थे, हमें भी नहीं मालूम। जब उसकी बॉडी वोडी घर गई, दाह हो क्रिया हो गई, लोग ठंडे हुए, तब उस मृतक की पत्नी ने बताया, क्योंकि मृतक की पत्नी घर में थी, घटना बाजार में हुई। घटना में उस परिवार की दूसरी, वो जो सब्जी वब्जी बेचती है, वो वहाँ पर, मृतक की पत्नी घटना होते समय नहीं थी। रिपोर्ट मृतक की पत्नी ने लिखा है पत्नी होने के नाते। तब उसने अपने घर में बताया कि हमारे घर ही आए थे कोई देवेंद्र करके, बोले कि चलो समझौता करा देते हैं। समझौता के नाम पर इसको घर से ले गए और तब उसने बताया, जो गवाह थी, कि हाँ हमने इनको वहाँ खड़े देखा पर मारते नहीं देखा। वो और मोटरसाइकिल लिए खड़े थे, ये मोटरसाइकिल से ले गए और उन अपराधियों के बीच में साजिशन उतार दिए और हत्या हो गई। इस बाबत उसने एक आवेदन दिया मृतक की पत्नी ने अभी, कि हमारे घर से ये लेके गए। और ये बात सबको मालूम, पूरे सवैया को मालूम है। वो भी जो गया है, जो जिसने हत्या रिपोर्ट करते समय ये बात नहीं मालूम थी, लेकिन बयान इसी बात के लिए होता है, कथन इसी बात के लिए होता है, उसने न दिया। अब कल उसके घर में कोई कृष्णपति त्रिपाठी और एक वही देवेंद्र त्रिपाठी जो खुद आरोपी, और एक वो सेक्रेटरी है जिसके खिलाफ 10-10 मुकदमे हैं, जो वहाँ अवैध नाका का काम करता था और शराब पैकारी और इस सब में, वो पूरे गुंडे बदमाश 50 लोग उसके घर को घेर के घुसते हैं, उसके घर में बैठ के उसको दबाव देते हैं। उस महिला का जो हमने वीडियो देखा थाने में, उसमें जो कह रही है हम उसके आधार पर बोल रहे हैं। आपने भी देखा होगा ना, कल न्यूज़ चली, थाने की न्यूज़ चली, आप लोगों ने देखा है ना, विराट में चली है, आपने देखा होगा, सबने देखा, नहीं देखा तो देख लीजिए। वो महिला खड़े होकर बोल रही है कि हमारे घर ये आए और कह रहे हैं कि नाम कटा दो, ये पैसा ले लो। आपने अपना पोस्ट डाला, पोस्ट में आप छोटी छोटी चीज़ें लिखते हो, आपने क्यों नहीं लिखा कि हमने उसको मदद के तौर पे 1 लाख रुपए दिया? आप उसको छिपा रहे हो इस बात को। और वो महिला वो 1 लाख रुपए नहीं ले रही थी, तो उसको दबाव बनाकर जबरन उसके फेंक के गए और वो फिर थाने जाती है और वहाँ से हमें एक आदमी फ़ोन करता है, वहाँ एक पत्रकार पहुँचता है, पूरी घटना मुझे बताता है। मैं SP को फ़ोन लगाता हूँ, SP फ़ोन नहीं उठाता। मैं SP को ये लेटर लिखता हूँ, पुलिस अधीक्षक महोदय, दिनांक 11/11/24 को अजय कांड हत्याकांड के आरोपी इनके द्वारा फलाने कृष्णपति त्रिपाठी हरदी द्वारा धमकाए जाने बाबत उपरोक्त विषय में लेख है कि स्क्रीनशॉट का अवलोकन करें। जो स्क्रीनशॉट उसके घर का था, जिसमें सिमरिया थाने का पुलिसकर्मी एवं दबावकर्ता के साथ मौजूद है। तो यह पुलिसकर्मी क्यों गया था साथ में पैसा दिलाने? भाई कौन से आप विधायक हो, कौन से आप जनप्रतिनिधि हो, आप हो कौन, किस हैसियत से वो पुलिसकर्मी थाने से गया? फिर वो वीडियो में जो विराट का न्यूज़ चला, उसमें पुलिसकर्मी बोल रहा कि हाँ हम गए थे, हमारे सामने दिए हैं मदद के लिए भी। तुम क्यों गए थे मदद दिलाने के लिए? फिर हमने लिखा है कि पत्नी पर जबरन इतने वापस ले जाने का दबाव बनाया जा रहा है, 1 लाख रुपए रिश्वत में घर दिया गया है। फरियादी परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देकर अविलंब 24 घंटे के अंदर कथन कराएं,
धमकाने तथा रिश्वत देने वाले राजेंद्र विश्वकर्मा नगर पंचायत के पति अध्यक्ष के कृष्णपति त्रिपाठी अन्य के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर हमने एसपी को व्हाट्सएप कर दिया तुरंत। वो वहाँ खड़ी है, मैं उसको इनको व्हाट्सएप कर देता हूँ। मैंने आईजी को व्हाट्सएप किया, मैंने एडीजी जो आए हुए हैं अनिल कुमार उनको व्हाट्सएप किया, मैंने डीएसपी से बात की, मैंने एडिशनल एसपी से बात की फ़ोन में कि उसको पावती दिलवाइए। ये लोगों और एसपी ने फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद वहाँ का पुलिसकर्मी गुंडों को फ़ोन कर देता अपराधियों को। वो करीबन थी वो महिला अकेले और उसकी कोई ननद 2 लोग, और वहाँ से 30 से 50 आदमी थाना के अंदर घुस जाते हैं, उसको धमकाते हैं। पुलिस सहयोग कर रही है और वो जो अपनी पावती लिए थे वो पावती भी मेरे पास ये व्हाट्सएप पे जिसमें वो लिखे हैं कि निवेदन है कि दिन दहाड़े हत्या जिसकी सूचना दर्ज है, निवेदन है कि सुबह प्राथिया के घर केपी त्रिपाठी, देवेंद्र त्रिपाठी, राजेंद्र विश्वकर्मा, संदीप द्विवेदी अन्य साथियों का है। मुझे कह रहे थे तुमने देवेंद्र त्रिपाठी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट क्यों की है? तुम्हें अब पता नहीं देवेंद्र त्रिपाठी मेरा आदमी है, उसे मैं बचा लूंगा, मेरी शासन सत्ता है। रौब दिखाकर मुझे डरावा धमका रहे थे तथा साथ में पुलिस को भी लिए थे। कह रहे थे देखो पुलिस हमारे कहने पर काम करेगी, तथा जबरदस्ती केपी त्रिपाठी राजेंद्र विश्वकर्मा द्वारा 1 लाख रुपये मुझ पर दबाव देते हुए दे गए हैं। अतः निवेदन है कि इनके द्वारा केपी त्रिपाठी राजेंद्र विश्वकर्मा दिए गए 1 लाख थाने में जमा करा लिए जाए। मैं मेरे पति साजिशकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई। ये लेटर उसके दस्तखत, ये लेटर लेके वो थाने में खड़ी है और ये उसका लेटर गुंडों से छुड़वा लेते हैं पुलिस वहाँ की, और 1 लाख रुपए गुंडों को दिलवा देते। चलो उसको दे दो। जब वो फेंकने लगी, वो ऐसे फेंके दे रही थी खोल के कि थाने, तब लेते हैं वो जान बचा के भाग रहे। इनसे आप उम्मीद करते हो, इनसे आप उम्मीद करते हो कि ये इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, ये अभी तक खत्म नहीं करा रहे। ये गुंजाइश दे रहे हैं अपराधियों को कि तुम इनको मैनेज कर लो। वो कह रहे हैं कि 1 दिन और रुकिए, 1 दिन और रुकिए, हमारा बात चल रही है, हम दबाव बनाए हुए हैं, और जब हमारा दबाव बना लेंगे, हम सेट कर लेंगे, तब आप कथन कराना। ये कथन को आप सोचिए, इनको कथन 24 घंटे में हो जाना चाहिए। आज 3-4 दिन हुआ है, बयान जो होते हैं ना एफआईआर के बाद, गवाहों के बयान, फरियादी के बयान, ये कथन नहीं करा रहे। वो जब तक मैनेज नहीं कर लेंगे तब तक ये कथन नहीं कराएंगे। उसके लिए सब लोग जा रहे हैं, घर में बैठ रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, और पुलिस ये सब कारनामा कर रही है। मैंने आज फिर एसपी को ये पत्र लिखा, आपके सामने व्हाट्सएप करूंगा अभी। व्हाट्सएप कानून है, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें इसको मान्यता दी गई। ये एक तरह की पावती है। इसमें मैंने लिखा है कि बेबा ज्योति केवट थाने में उपस्थित थी तथा अपराधियों द्वारा जबरिया पुलिस के साथ घर आकर 1 लाख रुपए को आवेदन में के साथ थाने में जमा करा रही थी। जिस संबंध में वहां उपस्थित एक व्यक्ति द्वारा मुझे तुरंत फोन पर सूचित किया गया। साथ ही बेबा ज्योति केवट के आवेदन की छाया प्रति भी मुझे व्हाट्सएप में प्रेषित है। यह सब मैंने आपको व्हाट्सएप में प्रेषित किया है। पत्र का अवलोकन करें। तो संबंध में मैंने तुरंत लिखकर आपको प्रेषित किया, जिसे आपने देखा। व्हाट्सएप में नीला रंग आ जाता है, जिसे आपने देखा। फिर वहां गुंडों के पहुंचने तथा पुलिस की साथ पर बेबा के ऊपर दबाव बनाने के साथ ही पुलिस द्वारा पुराने अपराधियों को 1 लाख रुपए दिला दिए गए, बिना पावती दिए थाने से भगा दिया गया। यह पूरी घटना थाने के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। तत्काल मेरे द्वारा आपको फ़ोन किया गया, किंतु आपने सब कुछ जानते हुए फ़ोन रिसीव नहीं किया। तत्काल एडिशनल एसपी श्रीलाल, डीएसपी प्रजापति से मेरी बात हुई। इसके बावजूद भी फरियादी एवं गवाही को पावती न देकर आप सब ने मिलकर अपराधियों के हितों का ध्यान रखा हुआ है। आपके द्वारा जानबूझकर फरियादी एवं गवाहों को कथन कराने में विलंब किया जा रहा है, ताकि अपराधियों के दबाव में चालान से पूर्व ही कथन के दौरान मामला रफा दफा किया जा सके। पुलिस की कार्यप्रणाली अति संगीन है, मामला अति गंभीर है। कल शाम 5 बजे बीरखाम पौड़ी थाना सिमरिया से कोटी त्रिपाठी पुत्री ब्रजेश त्रिपाठी पढ़ाई हेतु रीवा से लौटकर अचानक घर के पास से गायब कर दी गई। पूरी सिमरिया की पुलिस पैकारी कराने में व्यस्त है। अब रीवा पुलिस से सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। इसका ओरिजिनल लेटर लाओ, हमारे मोबाइल से खींचो और व्हाट्सएप करो। तो ये सबको ये लेटर जो है ना, हाँ, ये स्थिति है। आप यहाँ के चौथे स्तंभ हैं। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि रीवा में चल क्या रहा। आप इससे अंदाजा लगाइए आप कि मैंने हो क्या रहा। अति है, यहाँ रहने लायक नहीं, यहाँ बाल बच्चों को रखने लायक नहीं। यहाँ हत्या हो जाए तो पुलिस का ये कारनामा है। ये पूरा 1 साइडेड चल रहे हैं। यही मेरा आपको कहना था, यही आप सबसे। अब वो पीड़ित परिवार को लेकर के सीएम हाउस जाऊंगा, पूरे परिवार को लड़का बच्चों के साथ वहीं बैठाऊंगा, मैं भी धरने में बैठूंगा, और वहीं से अब पूरा भोपाल देखेगा
और उसको मैं नहीं ले जाऊंगा। हमारे पास 26 लिस्ट है इस तरह के अपराधों की, 26, जिसमें ये 19, एक इन्होंने रखा है टीआई अवनीश त्रिपाठी, ये चौराटा में था, आपने देखा होगा 1.5 साल चौराटा। इसके बाद अब सिमरिया, 3 साल से सिमरिया से हटने। इसका पैसा यहाँ भी उसमें दारू के ठेके में लगा था, वहाँ भी दारू के ठेके में लगा है। इसका एक भतीजा खुद दुकान में चलाता है यहाँ के ठेकेदारों के साथ, और ये पूरा पैकारी कराता है और पैसा बना रहा है, और ये ऊपर के अधिकारियों को पैसा देता है। हो सकता है वो अधिकारी भी इसके माध्यम से पैसा लगाए, ये उसको नहीं हटा रहे क्योंकि दारू में लाश हो जाएगा, टीआई हट जाएगा तो पैकारी बंद हो जाएगी, पूरी सिमरिया मर जाए, 26 लोगों पे हत्याएं हो जाए, लोग जान से चले जाए, पर दारू बिकनी चाहिए। नशा का कारोबार एसपी महोदय की कृपा से रुकना नहीं चाहिए, उनकी कृपा बनी हुई है नशा के कारोबार। अब ये देखिए, एक ये मुख्यमंत्री को है, ये जांच चल रही है इस लेटर की, जिसमें पूरा इनका डिटेल दिया हुआ है। नशीली दवाएं इनके द्वारा बिकाई जा रही है, 18-307 कई आरोपी को खुलेआम वारदात दिला रहे हैं, चौराहा में पदस्थ है, यहाँ पदस्थ हैं, इनका पैकारी करा जाए, ये पूरा है। ये वहाँ से सीएम के यहाँ से विधानसभा प्रश्न भी हुआ है, इसमें जांच चल रही। ये हमको जांच में बयान देने बुलाते हैं, जबकि हमारा प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी के ऊपर है। हमने इसके बाद भी जाके एक बार बयान दे दिया। अभी अलग अलग आज तक उसमें कार्रवाई नहीं की है, लगभग 8 महीने हो गए, और वो टीआई जो कहते हो वहाँ पदस्थ है, दोनों हाथ से अपराध करा रहा है और यहाँ से पैसा नोच के माननीय बड़े साहब लोगों को दे रहा है। ये हालत है सिमरिया। क्या होगा इस जिले का? यहाँ चावल घोटाला 100 करोड़ का हो रहा है, कलेक्टर महोदय लोग FIR कराने को तैयार नहीं, सब ने अपना अपना एरिया बांट रखा है। कोई दारू में नशा में कमा रहा, कोई चावल में कमा रहा, कोई फैक्ट्री में कमा रहा, बिल्कुल लूटपाट का अड्डा बनाया है। और जो नेताजी हैं वो जमीन में कमा रहे हैं, वो जमीन बेचे हैं, वो कहते हैं तुम फुटकर चिल्लर भी लो, हम गठरी लूट लेंगे, वो सीधे इकट्ठे ही मारे दे रहे हैं 1-1 हज़ार करोड़। बढ़िया अपना अपना एरिया बांट रखा है, और इस तरह से रीवा जल रहा है। मेरा यही आपके सामने कहना है, और मैं अपना दुख व्यक्त करता हूँ। ये घटनाओं को आपके सामने, इनकी करतूतों को सार्वजनिक कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि बहुत जल्द भोपाल में सिमरिया के 26 फरियादी, मैं लड़का बच्चों के वहाँ बैठेंगे और सभी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। मुख्यमंत्री अच्छे आदमी, मैंने विधानसभा में भी देखा, वो क्लियर आदमी है। वो पहले जैसे मुख्यमंत्री जैसे नहीं थे, पहले के मुख्यमंत्री तो बहुत मायावी ड्रामेटिक, उन्हीं का तो बोया है रीवा, उन्हीं का सब बोया है। एक बड़ा आर्थिक अपराधी उन्होंने ही पैदा किया रीवा को। आज रीवा जो लुट गया, बिक गया, इसमें उन्हीं का पीछे से हाथ। उनकी वो मधुर मुस्कान, वो चिकनी चुपड़ी सूरत के पीछे क्या क्या है मुझे मालूम है ना, पर ये हमारे मुख्यमंत्री ऐसे नहीं हैं, ये गलत चीज़ों को नहीं करते हैं, थोड़ा मुंह से कड़क हैं, जिद्दी भी हैं, लेकिन गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते। अभी तो यही स्थिति है, आगे बढ़ ले जाने। तो अभी हमें इनसे उम्मीद बची, रीवा के प्रशासन से नहीं बची। और यहाँ के नेता जो चोला ओढ़े हैं और अपराध में संलिप्त, इनसे क्या होगा? तो अभी मैं जो अपनी हमारी अंतिम उम्मीद है मुख्यमंत्री जी, वहाँ फरियाद होगी, पूरा भोपाल देखेगा। दिग्विजय सिंह साहब ने हमें व्हाट्सएप किया, कितनी बड़ी घटना घट गई, आप कुछ करो। मैंने उनको यहाँ पर, जब मैं छिंदवाड़ा में था, यहाँ जब आया पूरा मैंने किया, मैंने उनको व्हाट्सएप भेजा तो उन्होंने बोला धन्यवाद, मेरे मोबाइल में आपको दिखाता हूँ, धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम। अब मैं उनके पास जाऊँगा कि आपने धन्यवाद तो दे दिया, बोला करो, और अब ये करो आगे। मैं दिग्विजय सिंह जी को भी उठाऊंगा साथ, इस मामले को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, अंतिम तक लड़ूंगा। इनको ये सब ये जो कर रहे हैं, ये अपना कर्तव्य करें, मैं अपनी ड्यूटी करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। कल 27 बार बात की है एसपी से, वहाँ हम लोग धरती में धरने में बैठे थे, ये मामले दर्ज नहीं होने दे रहे थे। एसपी को जब लगाते थे इंगेज इंगेज इंगेज, और इनको जब दूसरा आदमी से हम लगवाते थे कि देखो ये भी इंगेज इंगेज इंगेज। हम सब जानते हैं ना खेल कूद। आपकी सोशल मीडिया में फोटो वायरल हो रही है और ये कहा जा रहा है कि चीता के बगल में बैठ के आप लोग पटाखे लगा रहे हैं। कौन? हम? हाँ, मतलब एक हम तो चीता के बगल में बैठे नहीं थे। एक्चुअली क्या है, हम तो तख्ते में हमारा अनशन में लेटे हुए थे। वो एक्चुअली क्या है, वो राजेंद्र शुक्ला मुर्दाबाद बोलते हुए, वो हाँ, राजेंद्र शुक्ला मुर्दाबाद बोल रहे थे, वो सामने बैठ के चीता के सामने बोल रहे हैं ना, विनोद और ये कुंवर वगैरह। वो फोटो उस वक्त की है जब वो मुर्दाबाद बोल रहे थे, वो मुर्दाबाद राजेंद्र शुक्ला, उसका मुंह में। देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है, गंभीर है, अपन इसको दाएं बाएं छोटी मोटी बातों को लेकर नहीं भटका सकते, आप समझ न रहे हैं। इसकी संगीन कल ये आपके साथ हो सकता है, कल ये हमारे साथ हो सकता है। इस कल्चर को रोकिए, मेरा आप लोगों से प्रार्थना है
सभी पत्रकार बंधुओं से, इस कल्चर को रोकिए, रीवा को बचाइए, इस कल्चर को रोकिए। एक रिपीट कर दीजिए। पूरे थाने को 5:50 से शाम को 7 बजे तक, 5:50 से शाम को 6:45 बजे तक के बीच का डिटेल वो सब थाने वालों को। हाँ, 4 पुलिस वाले थे जब गए मौके पे। जब वो अपराधियों को लेकर के वो कोई कृष्णपति त्रिपाठी वहाँ गए और उसको धधका रहे थे, धमकी दे रहे थे, तो उसके साथ 4 पुलिस वाले गए थे। 4 पुलिस वाले किस हैसियत से गए थे? हमारे साथ तो नहीं जाते। क्यों गए थे? सामने वाला विधायक है, मंत्री है, सांसद है, अधिकारी है, क्यों गए थे? और ऊपर से थाने के कैमरे में हाई रिकॉर्ड है और पत्रकार के वीडियो में रिकॉर्ड है कि वो पुलिस वाला कह रहा मेरे सामने दिए पैसे। 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का कैमरा आप खंगाल लीजिए थाने का, और वहाँ के कर्मचारियों का कॉल डिटेल निकाल लीजिए कि कौन गुंडों को बुला रहा था। सब पर्दाफाश हो जाएगा। इन पुलिस वालों से क्या उम्मीद करोगे कि उसको न्याय देंगे? दूसरा, इसमें पूरा थाना निलंबित होना चाहिए। हत्या है, हत्या में षड्यंत्र है, इससे इनका पूर्ण षड्यंत्र भी उजागर हो रहा है कि ये पुलिस पहले से भी इन्वॉल्व थी इस हत्या में। नहीं, इससे ये प्रमाणित होता है। और अगर ये कॉल डिटेल निकले, इसमें पूरा थाना निलंबित होना चाहिए। और इसी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि इसमें पुलिसकर्मी और अपराधी तो ठीक है, ये पुलिसकर्मी पूरे निलंबित होने चाहिए जो साथ में जाकर प्रभावित है ही है। कथन नहीं करा रहे, बयान नहीं करा रहे, उसको रोके हुए हैं। उनको अपराधियों को कह रखा है कि तुम मैनेज कर लो, वो पैसा लेके जा रहे, वो दबाव बना रहे, वो धमकी दे रहे। ये सब चल रहा है और वो बयान नहीं दर्ज करा रहे। वो जब वो बोलेंगे कि अब हमारा मैनेज हो गया है गरीब परिवार, तब ये बयान कराएंगे। फिर बयान में उसके कथन पलटवा कर नाम काटने की प्रक्रिया करेंगे। ये चल रहा है। आप सवाल कुछ पूछ रहे थे, हो गया ये जो